यदि 10,000 राजा मिलकर के इस धनुष का खंडन कर देते तो फिर बताइए मेरी प्रतिज्ञा का क्या होता। परंतु दीप दीप के भूपति नाना आए सो जो हम प्रण देश देशांतरों के राजा गणों की आते हुए हमने प्रतिज्ञा की, जो भी वीर राजा धनुष का खंडन करेगा वही हमारा दामाता होगा। परंतु कहाओ काऊगे एलाभ नबा काऊ ना शंकर चाप चढ़ा। मैं पूछना चाहता हूं इन वीर राजाओं से कि क्या ये लाभ किसी को नहीं भाया है? किसी ने चढ़ाने और तोड़ने की तो बात अलग रही, किसी भी वीर राजा ने इस धनुष को हिलाया तक नहीं, क्योंकि आज ये उत्सव 365 दिन से चल रहा है और 365 दिन से नेत्रपति राजा अपना अपना भेष बदलकर राजाओं के भेष में आते हुए सभी ने धनुष का खंडन किया, परंतु किसी ने कामयाबी को प्राप्त नहीं किया है। कि हे दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास होगा पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ये सी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो धर्म हानि झेल जाए। तो धर्म हानि है लज्जाए, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा
क्या है। आसरा आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नसीब दाता ने। रो रही ए वीरों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, ए वीर राजाओं में तुमसे जानना चाहता हूँ, रो रही वीरता खड़ी खड़ी, बलवीरों को धिक्कार रही, ले ले कर नाम क्षत्रियों का, करुणा से भरी पुकार रही। नाराज न हो जाना वीरों, मुझको तो ये विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से हीन हुई, वीरत तो सदा को दास हुआ। दुख मुझे इस बात का वीर न वसुधा माहे, वीर विहीन धरा का क्या होगा परिणाम। वीर राजाओं में तुमसे जानना चाहता हूं, क्या तुमने अपनी माता छत्राणी के दूध को लजा दिया है? क्या इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं होगा? तो बताइए इस धरती माँ की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। कि माँ के लखन कोटेले भाई भोले, माँ के लखन कोटेले भाई भोले, रजपुत भरे कटे नयन रे सोने। माँ के लखन कोटेले भाई भोले, रजपुत भरे कटे नयन रे सोने। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। राजा जनक के द्वारा राजसभा के मध्य में यह घोषणा कर दी गई कि अब धनुष खंडन नहीं होगा, धनुष भंग नहीं होगा और सभा को समाप्त कर दिया जाए। मैं देख रहा हूं यहां पर उपस्थित सभी वीरों का समागम, और इस समागम में उपस्थित दीप दीप के महिपाल जिन्होंने अपने पौरुष, अपने बल का प्रयोग इस धनुष पर किया, परिणाम सारे वीरों का बल धनुष पर समाप्त हो गया। और राजा जनक ने इस राजसभा में यह घोषणा कर दी, अब जन को माखाए भट्टवानी और यहाँ वीर विहीन मही में जानी। इस धरती पर, इस अवनी में कोई वीर नहीं रह गया, वीरों से हीन हो गई यहाँ वसुंधरा। राजा जनक, तुम्हारी रोष युक्त वाणी सुन करके मुझे ऐसा लगता है कि वह तुम्हारा ज्ञान समाप्त हो गया। जिस समय प्रथम बार तुमने हम लोगों को देखा था, हमने तुमको देखा था, तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा जीवन जल में जलज की भांति है।
इस संसार में रहते हुए भी तुम संसार से विरक्त हो, लेकिन आज तुम्हारी यह मोर भरी भाषा सुनकर इस वीरता के प्रांगण में तुम्हारे द्वारा ऐसी अवमानना और वह भी वसुंधरा की गई जो हमारे लिए असहनीय है। महात्मा जनक, तुम ये कैसे कह सकते हो कि धरती पर कोई वीर नहीं है? तुमने निर्णय कैसे ले लिया? अगर इस धरती पर कोई वीर नहीं होगा तो कौन कहेगा इसे रत्नगर्भा वीर भोग्या वसुंधरा? महात्मा जनक, मैं देख रहा हूं आप प्रभु शांत बैठे हैं और आपके रहते हुए राजा जनक के द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो भाषा मुझे अनुचित लग रही है। कहीं जनक जस अनुचित भारी, और यह देखते हुए यहाँ पित्तमार रखुल मर जानी सुनो भान, कुल पंकज भानु मैं कहा स्वभाव न कब अभिमानु। मेरे अंदर कोई अहम नहीं है। अगर आपकी अनुमति मिल जाए, जो तुम्हार अनुशासन पाओ तो धनुष उठाने की बात बहुत दूर है। कंद तियो ब्रह्मांड उठाओ काटे खट चिमटारो फोरी सकाम तोरी। तो क्या यह कार्य अपने प्रभाव, अपने प्रताप, अपने बल से करूंगा? नहीं नहीं, उसमें आपका प्रताप होगा, आपका ही बल होगा। तू प्रताप महिमा भगवाना, और मैं जानता हूं ये काबा पुरो पिनाक पुराना नाथ जान अस आए सोई। मैं यहाँ कौतुक करो विलो को सोई और सब प्रमाण ले खाऊं। प्रतिज्ञा करता हूं दोनों